गुड इवनिंग। आशा करते हैं भगवान के दया से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज इस लेक्चर में बच्चों मैथ के बहुत सारे 10th क्लास बच्चे जितने भी हैं उनके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जा रहा है। और कुछ दिनों से बहुत ये लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए मेरा माफी मांग रहा हूँ आप सभी से। ठीक है, अभी से लेक्चर रेगुलर आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस बार 17 फरवरी से एग्जाम में जो आने वाले वही सब क्वेश्चन हम लेंगे। 2 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। वादा करते हैं कि अगर आप इसमें समय दे रहे हैं तो यहाँ से जरूर कुछ सीखिएगा, बिना सीखे हुए आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर समय को नहीं बर्बादी करते हम लोग कुछ सीखते हैं और समझते हैं बच्चों। ठीक है, पहले हम पेपर से कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन लेने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर a बराबर पहला दे दिया, अगर a बराबर 3, 4 और ध्यान दीजिएगा और b 6, -3 के बीच की दूरी निकाले, के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकाले। क्या कर रहा बच्चों, ये इतना बी इतना, तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। ये क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए, बिना सीखे नहीं जाना है। चलो देखिए इधर a बराबर दे दिया है हमको 3, 4। a बराबर बाबू इतना दिया है ना, ये भाई साहब को यहाँ लिख लिए। b बराबर क्या दिया है देखो ना बाबू, b बराबर 6, -3 दिया है। यहाँ x1 का मान हमारा 3 हो जाएगा और x2 का मान हमारा 6 हो जाएगा, y1 का मान हमारा 4 हो जाएगा और y2 का मान हमारा -3 हो जाएगा। AB के बीच की दूरी, AB की दूरी अगर दूरी फार्मूला याद कर लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है बच्चों। जिस बच्चे को फार्मूला सेट नहीं पता है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखिए उसको समझ लीजिएगा। AB की दूरी फार्मूला होता है क्या बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चों। AB की दूरी कहे तो ये होता है। चलिए देखते हैं x2 का मान कितना है बाबू, देखो ना x2 का मान 6 है, माइनस x1 का मान क्या है 3 सबका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -3, y1 का मान क्या है 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 6 में 3 का 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 -7, -3 में बाबू -4 रुपया जोड़ देंगे तो -3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3 के स्क्वायर तो हमें पता है 9। प्यारे बच्चों 3 के स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है तो 9 प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा -1 का अगर कोई बच्चा आपसे स्क्वायर पूछे तो एक ही होगा सर, तो माइनस कहाँ गया, तो माइनस प्लस हो जाता है। माइनस क्या होता है बाबू, प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस हो गया, -प्लस 7 का 49। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना बच्चों 58। ये हमारा AB की दूरी निकल गया बच्चों, AB की दूरी क्या निकल गया बच्चों, दूरी। AB की हमारा दूरी ये निकल गया बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आएगा, जरूर बनेगा, आशा करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन अगर कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान दीजिएगा। sin थीटा को 2-3 फार्मूला अगर रखा जाए तो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों 1/cos थीटा, 1/sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो ध्यान दीजिएगा sin थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, sin थीटा इज 1/cos थीटा। अगला क्वेश्चन दे देगा बच्चों, sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 90 - थीटा जो cos थीटा होता है बच्चों, क्या होता है cos थीटा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, sin 90 - थीटा का इसी को दूसरा विधि से भी पूछा जाता है। कैसे सर बता दीजिए ना, देखिए आप sin 90 थीटा cos थीटा हो जाता है, इसी को दूसरा विधि से लिखेगा, sin 90 को ना π/2 लिख देगा और माइनस थीटा लिख देगा। sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा भी क्या होता है cos थीटा होता है बच्चों, क्या होता है cos थीटा। sin 90 - थीटा भी क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बार बार पूछा जाता है बच्चों। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। बचपन का प्यार भूल नहीं जाना बच्चों, क्या बचपन का प्यार भूल नहीं जाना। sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1। लाइफ में बच्चों हंसना एक्सरसाइज कसरत के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसीलिए लाइफ में हंसते और मुस्कुराते हुए रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछ दे इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, ध्यान दो ना, यहाँ से निकाल लो साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये कहाँ से हो गया बच्चों, यहाँ से निकाल लें हम, ध्यान से देखिए आप, साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस होने जाता माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक होता है, याद रखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, जहां जहां स्टार है, प्यारे बच्चों समझो, जहां जहां स्टार है वहां नए नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ साइन थीटा अगर 3/4 तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों साइन थीटा 3/4 तो कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान है। जो बच्चा त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ गया, सीख गया, उसको 10th के क्लास के मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो साइन थीटा 3/4 तो कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंबाई कर्व, लंब बटा कर्व। बच्चों आपको पता है ना साइन थीटा 3/4, तो साइन थीटा 3/4 हो गया, तो साइन थीटा लंबाई कर्व होता है, तो ये 3 हो गया और कर्व 4 हो गया। क्या गायब है, आधार, क्या गायब है बच्चों, आधार। तो बच्चों आधार में क्या होता है, रूट अंडर 12 में से छोटा को घटाया जाता है। आधार निकालने के लिए कर्व में से लंब को घटाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कर्व क्या है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर कितना बच्चों 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 में से रूट 7, तो आधार कितना निकल गया बच्चों रूट 7, आधार कितना रूट 7। यही क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अगर आधार पूछा तो रूट 7 खत्म हो जाता। हमको कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, इसलिए कॉस थीटा बराबर निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, क्या आधार वाई कर्ण, क्या बच्चों आधार वाई कर्ण, आधार वाई कर्ण। प्यारे बच्चों देखो ना, सीखो ना, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं, आप ही को समझा रहे हैं। अगर आप देखिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब कहा जाता है क्वेश्चन कब क्या रहा है और निकालना क्या। अगर 2 बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए आसान, इजी, ठीक है। आधार बाई कर्ण, आधार कितना है प्यारे बच्चों रूट 7, तो रूट 7, कर्ण कितना है बच्चों कर्ण 4, ये हमारा निकल गया। ध्यान दो, कॉस का उल्टा ही सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसीलिए हमको सेक का फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस निकला हुआ इसी को पलट देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। ध्यान दो बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 4/√7। क्या ये खत्म हो गया यहाँ पे, नहीं, ये दोनों को मान को यहाँ रख के जोड़ना है। क्या बोले सर, ये दोनों को मान को यहाँ पर रख के दोनों को जोड़ दो, तो क्या यहाँ लिख दो बच्चों कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा बच्चों √7/4 प्लस सेक थीटा का मान क्या है बच्चों 4/√7। यहाँ भी इनके जोड़ कर देंगे बच्चों, 4√7, 4 से 4 खत्म, 1 7 प्लस √7 से 16, तो कितना हो जाएगा 16 7, यहाँ 23 हो जाएगा बच्चों, 4√7, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात पता है बच्चों, कभी भी नीचे में √7 नहीं रहना चाहिए, नीचे में रूट में नहीं रहता है आंसर, तो इसको क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके हल्का परिमेयकरण कर देते हैं। चलो इसको ऊपर देखो, यहाँ 23 4√7, तो √7 से ऊपर गुना कर दीजिए और √7 से नीचे भी गुना कर दीजिए, ठीक है। √7 से ऊपर में भी या √7 से नीचे भी क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब क्या हो गया 23 गुने √7, अच्छा 2 को √7 के लिए का 7। बाबू देखो इधर, 2 को √7 के लिए का 7 लिखाता है, 2 को √6 के लिए जैसे ऐसे रहेगा ना, √6 गुने √6 रहेगा, तो 1 6 लिखा जाता है, ठीक है। ये तरीका होता है बच्चों। तो यहाँ क्या 23 गुने √7 7 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप इतना बात अच्छी तरह से समझे होंगे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, इसको रफ कर रहे हो, बच्चा का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकते हो। चलो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
बातें मत कीजिए प्लीज। जमा करके निकल सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर x माइनस वाई बराबर अगर 3/2 दे दे और x प्लस वाई अगर बराबर में 3/5 दे दिया, तो यहाँ से x और y का मान फाइंड करना है बच्चों। क्या कर दिया, x इतना और ये y इतना दे दिया, तो यहाँ से का मान फाइंड करना है x और y का। ध्यान से बच्चों, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ध्यान दो, तो x माइनस वाई बराबर 3/2 समीकरण 1 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 3/5 समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर देखो बाबू, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, एक x 2x यहाँ भी जुड़ जाएगा। तल्लक जोड़ के लिख लो बच्चों 3/2 और प्लस में 3/5। तो लसन लेंगे 10, 2 से 10, 5, 5 3 15 प्लस 2 से 5 15, 5 दूना 10, 3 3 9, 5 10, 3 6, ठीक है 6, कितना 21/10। तो बच्चों ये दोनों को इसको जोड़ने पर क्या आया, 21/10। यहाँ एक समान आ जाएगा 21/10 गुने में बच्चों ये वाला 2, एक समान आ गया 21 और 10 गुना क्या होता है बाबू 20, 10 गुना 20। ये हमारा x का मान हो गया, किसका मान हो गया, x का। और x का मान प्यारे बच्चों समीकरण 1 में रख के y का मान निकाल लेंगे। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, ये x का जो मान है यहाँ समीकरण 1 में रख के अगला मान को हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3/2 बच्चों। x का मान ये हो जाएगा, x का मान क्या है 21/20 माइनस वाई बराबर 3/2। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है ना बाबू, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 21/20 प्लस माइनस में 3/2, इधर y हो जाएगा। लसन लेंगे 20 और 2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। 20 इसका लसा बच्चों 20 हो जाएगा, इसका लसा 20 हो जाएगा। 20 से 20 बच्चों क्या हो गया, खत्म। तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 2 से यहाँ पर 30 हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 30 में से कैसे घट जाएगा, तो माइनस में 9 और बटा में 20 इक्वल टू y। हमको x और y का मान निकालना था, निकल के आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इतना इज इक्वल टू वाट। ध्यान दे बच्चों, ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा बच्चों, समझिए अच्छी तरह से। 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वाट। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ध्यान दो, भीम के जोड़ कर दो, लसन ले लो बच्चों। तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा नीचे आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इससे ये खत्म, ये ऊपर चल जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा अब प्लस इससे ये खत्म 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यही ना होगा, फिर से समझिएगा प्लीज। इससे ये खत्म, ये भाई साहब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इससे ये खत्म 1 माइनस साइन थीटा चला गया। अब यहाँ क्या आ गया बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। नीचे वाला का होल स्क्वायर होता है बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या है, 1 2 होते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन क्या होगा बच्चों 2 गो, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, आमदनी खर्चा इसे कट गया, ठीक है। इससे ये कट गया तो 1 1 2 हो जाएगा बच्चों, 1 1 2। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही। अब थोड़ा देर पहले शुरुआत में ही हम बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। सर यहाँ देखो बाबू, यहाँ कुछ बच्चे नहीं समझे कि एक स्क्वायर कैसे हो गया, एक स्क्वायर कैसे हो गया। तो एगो ई कै गो 2 गो, तो इसका स्क्वायर कर दिए। ये फॉर्मूला नहीं होता है बाबू, देखो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ते इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या रहता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा में 1, बटा में 1, यहाँ 2 है तो 2, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं आप ये समझे जरूर होंगे। 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ जगह कम इसलिए छोटा क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान अगर पूछ दिया, साइन 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, का मान बच्चों बताओ। देखो यहाँ साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 का मान पूछा है। आपको क्या लग रहा है ये हार्ड क्वेश्चन है? नहीं बाबू, इसका जब एंगल ई वाला समझो बाबू, ये वाला अगर इक्वल हो, इक्वल मींस बराबर हो, तो उसका मान 1 होता है, याद कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों पूछ देता है 10, ध्यान देना, 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, का मान 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो 10 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3 है इसका स्क्वायर पे स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बच गया, 3 बच गया। क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया। अगला बच्चों इससे खत्म, अगला अगर ले लेते हैं 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन छप गया बच्चों, फिक्स है कि हर बार इसमें बदलते रहता है, सिर्फ क्या बिहार बोर्ड में क्या बदलता है, 9 के जगह पे कुछ और बदल देगा। अब ऐसे करता है तो माइनस इसमें दे देता है, और जहाँ प्लस माइनस है उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है। तो उस समय क्या माइनस को कॉमन लेंगे, उस समय किसको कॉमन लेंगे बच्चों, माइनस को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं 9 को कॉमन ले लिए बच्चों, 9 इधर भी 9 इधर भी, 17 भी दे देता है, कभी कभी 5 भी दे देता है, कभी कभी 7 दे देता है। तो याद रखना जो दोनों तरफ रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ 9 है तो 9, सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर बच्चों 1 होता है, तो 9 का पर 1 मतलब 9। आशा करते हैं आप इतना समझेंगे बच्चों। चलो बच्चों प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज बच्चों चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 6 के शून्य ज्ञात करना है। ये को शून्य वाला जरूर पूछेगा बच्चों, आपसे वादा करते हैं बच्चों, देख लीजिए समझ लीजिए। द्विघात बहुपद इतना कि शून्य ज्ञात करे, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा बच्चों। शून्य ज्ञात करना है तो इसको पहला गुणे अंतिम अंक भी कर सकते हो, या अल्फा बीटा भी द्विघात बहुपद से दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या दिया है बच्चों, ये वाला भाई साहब को क्या कीजिए, बोलेंगे भाई उठ के बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 13y माइनस में 6 इज इक्वल टू बच्चों 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 13, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6। तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसमें इसका गुणनखंड करके भी इसका मान निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि ये विधि से निकाले, ठीक है। बी का मान माइनस 13, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए का मान क्या है बाबू, देखो ना, ए का मान क्या है 5, तो 5। सी का मान क्या है माइनस 6, तो माइनस 6। तो क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया 13 के 1 6 9, 1 6 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 पर 120। इसको जोड़ेंगे बच्चों 9 8 2 8 9। अल्फा बराबर होता है माइनस 3 प्लस बच्चों अच्छी तरह से देख लीजिए। अभी जो बच्चा आज रातों में जाग के सर झुका के पढ़ेगा वही कल सूरज बन के चमकेगा। कल अगर चमकना है तो आज रात में जाग के अपनी पढ़ाई पर फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा बराबर माइनस 3 प्लस √2 फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी का मान क्या है माइनस में 13 प्लस में √d का मान क्या है बाबू 2 8 9 हो जाएगा। अब बटा में 2 गुने ए का मान क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस 13 प्लस √d का मान कितना 17, 5 दूना 10, 17 13 30, अब बटा में 10, 0 से 0 खत्म, इसका आंसर 3। तो अल्फा बराबर निकल गया बच्चों बीटा, तो बीटा वाला माइनस बी माइनस √d/2a होता है बच्चों। अल्फा बीटा से जरूर एक सवाल आएगा बच्चों। ये लेक्चर को आप देख लेते तो समझो, बेसी नहीं हम कह रहे हैं, खाली इस लेक्चर के देखने से मात्र 5 नंबर जरूर है जो आपको मिल जाएगा बच्चों। माइनस बी का मान क्या है बाबू, बी का मान क्या है माइनस 13 और माइनस √d, तो √d का मान क्या है बच्चों, √d का मान 2 8 9।
बटा में 2 गुने ए का मान बच्चों 5, ए का मान क्या 5, तो माइनस में प्लस 13 माइनस रूट डी का मान कितना 2 8 9 के कितना 17 5 गुना 10, 17 में से 13 गया कितना बचेगा माइनस में 4 बटा में 10, तो कटेगा तो बच्चों माइनस 4y 2/5, ये हमारा बीटा निकल गया। अल्फा बीटा शून्य ज्ञात करने को अल्फा बीटा निकल गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। नहीं समझ में आए ना तो वीडियो को बैक करके देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अब बहुत सारे 10th क्लास का वीडियो डाला हुआ उसको देखने का थोड़ा प्रयास कीजिए, और जो कमी है वो मैं जरूर पूरा करूंगा, ठीक है। ये 4/5 गुण देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन समांतर श्रेणी से है। यदि 4/5 k 2 किसी समांतर श्रेणी में हो 3 क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ से किसका वैल्यू ज्ञात करना है k का। तो देखिए k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो k में से घटाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको k का मान हल करने के लिए किसमें से किसको घटाएंगे बच्चों, जल्दी से बताइए। तो इसमें से इसको घटा देंगे k - 4/5, फिर इसमें से इसको कर देंगे तो 2 - k, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये प्रोसेस होता है बच्चों, k का मान यहाँ ज्ञात करने का समांतर श्रेणी में, तो इसका k का मान ज्ञात करने का ये प्रोसेस है। इसमें से इसको घटा दीजिए, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों k, ये माइनस में था प्लस में k हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये माइनस वाला को धक्का उधर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस में माइनस में प्लस में 4/5 बटा में 1 के 2 के, यहाँ लसा लेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 5 से 5 खत्म बच्चों 4, तो 2 के 10 और 4 कितना 14 बटा में 5, 2 से 14 7 मतलब में कट गया। यहाँ बच्चों ऊपर में ऊपर था तो कट गया, ठीक है, नीचे रहता तो नहीं कटता, ऊपर था 2 से 14 का था। k का मान क्या है बच्चों 7/5, k का मान क्या है बच्चों 7/5। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी से अगर 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 10वां पद क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद क्या करें बच्चों ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करना। ये क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को आपको मिल जाएगा बच्चों, सिर्फ टर्म क्या रहेगा चेंज रहेगा, यहाँ 10 की जगह रहेगा 18 15 7 6 8 यही रहेगा, लेकिन तालिका बनाने का यही रहेगा। इसमें बहुत सारा बात छिपा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। आपको बोले ना खाली इस लेक्चर से आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। अगर इसी इतना दे दिया, बोला कि पहला पद क्या होगा, पहला पद माने प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद पहला वाला होता है, तो ए बराबर निकल गया 2, पहला पद या प्रथम पद एक ही होता है, ए से सूचित करते हैं बराबर। सार्वंतर पूछ दे, इसी में सार्वंतर पूछ दे तो सार्वंतर मतलब डी, सार्वंतर मतलब डी, तो डी का मान क्या होगा, तो दूसरा में से पहला को घटाते हैं बच्चों, तो सार्वंतर में डी, तो क्या हो 4 - 2 कर दो तो 2 बच जाएगा। डी का मान कितना आ गया बाबू 2 आ गया, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया। 10वां 15वां लगा हुआ रहेगा, सब पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। वाह, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि कथी के मान होते हैं, टीएन के मान होता है किसका मान होता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वाह लगा रहेगा उस समय एन का मान होगा, फिर से बोलो, फिर से सुनो, वाह लगा रहेगा उस समय वो एन का मान होगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, एन बराबर 10 हो गया। अब सब मान को बच्चों फार्मूला है, फार्मूला में रख देते हैं, आंसर आ जाएगा बच्चों। टीएन बराबर फार्मूला होता है बच्चों हमारा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टीएन बराबर हमारा टीएन बराबर ये फार्मूला होता है बच्चों ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ए का मान हमारा हो जाएगा 2, ए का मान क्या हो जाएगा ये वाला 2, ए का मान कितना 2 हो जाएगा, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा बच्चों 10, एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान क्या हो जाएगा बच्चों 2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस 10 में से गया 9 गुने 2, तो यहाँ क्या हो गया 2 प्लस 9 दूना 18, 18 2 कितना 20, टी 10 हमारा कितना निकल गया बच्चों 20। ये आपको आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा बच्चों, ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत समस्या तो बोलिएगा, ना समझ आए तो वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा बच्चों। चलो प्लीज अब देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या कहता है, सेक के पावर 3, समझने का प्रयास कीजिए, आप ही को समझा रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। सेक के पावर 3 थीटा बटा में सेक के स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक के पावर 3 थीटा बटा में कोसेक के स्क्वायर -1, इसको बना के इसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों इतना लाना है। हाँ, क्वेश्चन समझ गए, इतना बराबर इतना लाना है। चलो बनाते हैं और आपके यहाँ के सामने और देखते हैं बच्चों
सेक के पावर ए सेक के पावर थीटा सेक के पावर थीटा सेक स्क्वायर माइनस 1 फार्मूला है, याद रखिए। अगर फार्मूला नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। सेक स्क्वायर सेक के पावर थीटा सेक के पावर थीटा इतना सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाता है बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो भी घबराना नहीं है, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ कॉसेक के पावर क्या करता है बच्चों? कॉसेक थी तो कॉसेक, यहाँ क्या है कॉसेक माइनस 1 क्या होता है बच्चों? कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या करो बच्चों, यहाँ क्या करो? भीम के जोड़ करो, क्या करो? भीम के जोड़ करो। तो लॉसा लेंगे प्यारे बच्चों, देखो ना 1/2 प्लस 1/3 लॉसा लेंगे तो 2 गुने 3 होगा कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर यही होगा, तो यहाँ पर यही हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। पता है ना आपको? बोलिएगा, कोई दिक्कत समस्या तो बोलिएगा। 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया तो क्या बचा? सेक के पावर में बच्चों 3 थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। प्यारे बच्चों इससे ये चलवासा कट गया, मर गया। अब क्या बच गया? कॉसेक के पावर में कॉसेक पावर 3 थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, क्या बच्चों? 10 स्क्वायर थीटा। बोलो इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। एक बात है हमेशा याद रखना बच्चों, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक होता है। टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों? सेक के पावर में सेक के पावर 3 सेक, देखो सेक 3 गो है बाबू, सेक का वो है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ध्यान देना, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा लिखे हैं। सर ये क्या लिख दिए? थोड़ा नहीं समझे सर, समझा दीजिए थोड़ा। बिल्कुल बाबू। चलो देखो इधर सेक के पावर 3 है तो 2 गो, एगो 3 गो हुआ कि नहीं? कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बाबू 10 है, 10 स्क्वायर ये 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा बाबू? ध्यान दो, ये 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 हो गया, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 हो गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ सेक को ना 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेक स्क्वायर को 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुने कॉट को कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, गुने सेक थीटा है तो सेक को कॉस में बदल लो। चलो बच्चों सेक में ही रहने देते हैं, प्लस तो प्लस। प्यारे बच्चों फिर से समझिए सर, सेक को 1/, कॉस स्क्वायर, कॉट को कॉस बाई साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू रहेगा तो क्यू, इंटू सेक थीटा तो सेक थीटा। कॉसेक को लिख सकते हैं 1/, साइन स्क्वायर थीटा, 1/, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा, 10 को साइन बाई कॉस, 10 को साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों जो कट रहा है उसको काट दो, कॉस से कॉस चल रहा सा, कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ नहीं कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? 1/, साइन है, 1/, साइन क्या होता है? कॉसेक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा प्लस, ये थोड़ा सा हार्ड है प्यारे बच्चों। एक बात हमेशा हमारा याद रखना, बच्चे को सरल से कठिन की तरफ ले जाना चाहिए। शुरुआत का मेरा क्वेश्चन देखना, बउआ वाला है सर जी ना, बउआ वाला क्वेश्चन से खाली बतवाई थी, एक हार्ड क्वेश्चन रखा ना मैंने, इसीलिए बाबू बच्चे को देखो, बच्चे को ऐसे पढ़ाना चाहिए जो पहले बेसिक चीज उसको जो आता है वो पढ़ाइए पहले, अब बीच बीच में हार्ड हार्ड क्वेश्चन क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, ताकि बच्चा सरल से जब कठिन की तरफ, जब आसान से हार्ड की तरफ जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब शुरुआती में जब कठिन शब्द अगर बच्चा को सिखाया जाए तो बच्चा असमर्थ रहेगा, अनेबल टू रहेगा, सीखने में असमर्थ रहेगा। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं करेंगे, शुरुआत पहले छोटी से, जब बीच बीच में हार्ड क्वेश्चन एक डालना चाहिए ताकि कोई बच्चे तेज है वो भी समझ सके, ठीक है। यहाँ तो 1/, सॉरी बच्चों क्या बोल दिया, हाँ ई कॉस से कॉस खत्म, 1/, साइन कॉसेक हो गया, यहाँ सेक बच गया। अब यहाँ पे बच्चों इस साइन से साइन खत्म, तो क्या बच गया? कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा। अब 1/1 यहाँ 1 है तो 1/, कॉस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों ये दोनों में से कॉसेक इंटू सेक को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक इंटू सेक कॉमन में आ गया बच्चों,
तो यहाँ कौशिक क्या गो था, दो गो था, कॉमन में आ गया, एगो यहाँ चल गया, सेक यहाँ दू गो एगो बांधते है, एगो कौशिक बचा कि नहीं बच्चों, कौशिक छीटा प्लस यहाँ सेक दू गो था तो बाहर निकल गया तो एगो बचा, तो यहाँ एक सेक छीटा बचेगा। ये इसका आंसर बच्चों यही हमको प्रूव करके लाना था जो यहाँ पे है ऑलरेडी बच्चों। क्या बन गया ना, समझ में आया ना। अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके धीरे धीरे देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात करना है बच्चों। क्या करना, मध्य बिंदु माने बीच वाला पॉइंट। ये क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलेगा, मध्य बिंदु। तो एम बराबर बच्चों बता रहा है, एम बराबर क्या बता रहा है, -2, 10 और n बराबर क्या बता रहा है बच्चों, n बराबर -8, 14। तो ध्यान देना x1 का मान, प्यारे बच्चों बहुत सारा बात छिपा हुआ है, समझने का प्रयास करो, समझ लो, सीख लो, जान लो, फायदा करेगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। क्या होगा, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं होने देंगे। ये कुछ बीमारी नहीं है जो खा लेने से बेसी अधिक तबियत खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 3, 4 है तो ये क्या हमारा x का मान होता है, ये क्या हमारा y का मान होता है। ठीक है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, ये इसको भुजा कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। परीक्षा में भी पूछेगा निम्न से भुज और कोटि की पहचान करें तो उस समय काम देगा। x1 का मान हमारा -2, x2 का मान हमारा -8, y1 का मान हमारा 10, y2 का मान हमारा क्या हो जाएगा 14। ठीक है, x1 का मान हमारा -2, x2 का मान -8, y1 का मान 10, y2 का मान क्या हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, तब हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालना है बच्चों। तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस y2 कमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो y1 का मान, x1 का मान क्या है बाबू -2 प्लस x2 का मान क्या है बच्चों -8 बटा में 2। y1 का मान क्या है 10, y2 का मान क्या है 14 बटा में 2। जिस बच्चे को अगर सिर्फ x1 x2 की पहचान करने आएगा, ये फार्मूला याद रहेगा और जरूर 2 नंबर लेके जाएगा। या ऑब्जेक्टिव में आए या 2 नंबर में आए जरूर आएगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन बताए ना परीक्षा में जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है, ऐसे दिस स्टेटमेंट नहीं बताएंगे, जरूरी है वही चीज बताएंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। -2 -8 कितना हो जाएगा, -10 बटा में 2, 14 10 24 बटा में 2। अब बच्चों यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -5 और 2 से 12 मात्रा में। ये हमारा मध्य बिंदु निकल गया बच्चों, मध्य बिंदु। बच्चों ध्यान दीजिए, अब बच्चों आपसे निवेदन है कि बस यहीं तक इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या तो कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप जरूर इसको क्या कीजिएगा, आप इसको रिप्ले करके जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ये लेक्चर, ये वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट।